श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, स्कंद पुराण में भगवान शिव जी माँ पार्वती से कहते हैं, हे प्रिय पार्वती, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जो मनुष्य सावन मास में सोमवार का व्रत करेगा उसे अक्षय लोक की प्राप्ति होगी, जो पाप देवता और दानव भी नष्ट नहीं कर सकते। ऐसा 7 जन्मों का संचित पाप भी सावन सोमवार के व्रत करने एवं कथा को श्रवण करने से कट जाता है। इसकी सत्यता पर कोई संदेह नहीं करना चाहिए। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य पुत्र प्राप्त करते हैं। धन को चाहने वाला मनुष्य धन प्राप्त करता है। यह व्रत जिस अभिष्ट की कामना से किया जाता है वह उसे प्राप्त होता है तथा शिव अर्चना से इस लोक में दीर्घ काल तक वांछित सुख भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वह भक्त रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। प्रिय भक्तों, सावन मास को भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। इस मास में सोमवार के दिन की गई शिव उपासना का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। तो आइए सुनते हैं धन पुत्र आरोग्य अखंड सौभाग्यदायक तीसरा सावन सोमवार व्रत कथा। उससे पहले आइए शिव जी की वंदना करते हैं। हे शिव, जो ब्रह्मा विष्णु और सभी देवों के इष्ट देव हैं, जो परम पवित्र निर्मल, जो सभी जीवों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं, जो लिंग के रूप में चराचर जगत में स्थापित हैं और जो संसार के संहारक हैं, जन्म और मृत्यु के दुखों का नाश करते हैं, ऐसे लिंग स्वरूप भगवान शिव को मैं नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ बैठी देवी पार्वती ने एक बार उनसे पूछा, हे नाथ, क्या इस कलयुग में भी आपका कोई भक्त उदित होने वाला है? तब महादेव ने कहा, देवी, उस भक्त को तो आप भी जानती हैं। ध्यान दीजिए, यह वही है जिसने नारायण से गीता का ज्ञान सुना फिर भी मोक्ष नहीं पा सका। पार्वती माता ने पूछा, तो क्या वीर अर्जुन फिर से जन्म ले रहे हैं? तब महादेव ने कहा कि हाँ, अपने कर्मों को भोगने के लिए तो उन्हें जन्म लेना ही होगा, लेकिन बस एक बार वह मुझे पुकार ले तो मैं उन्हें जरूर अपने धाम बुला लूंगा। प्रिय भक्तों, द्वापर युग में जब महादेव ने पांडु पुत्र अर्जुन की परीक्षा लेकर उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान किया, तब अर्जुन ने उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, वे अगले जन्म में उनके महान भक्त बने। भगवान शंकर ने उन्हें ये आशीर्वाद दे दिया। कलयुग में अर्जुन ही कनप्पा के रूप में जन्मे और महादेव के अनन्य भक्त बने। शिकारी परिवार में जन्मे कनप्पा के बचपन का नाम थिन्ना था। वीरता उसका परिचय था। धनुष बाण उसके साथी और शिकारी ही उसका असली कर्म। इन सबके बीच वह कभी भी पूजा पाठ भक्ति भावना नहीं करता था। खैर, कनप्पा का विवाह जिस कन्या से हुआ वह शिव भक्त थी और श्रीकालहस्ती तीर्थ के गुप्त वायु लिंग के दर्शन करना चाहती थी। यह तीर्थ पूर्व काल में 3 भक्तों यानी श्री यानी मकड़ी, काल यानी सर्प, हस्ती यानी हाथी की तपस्या से पवित्र हुआ था। इन तीनों ने एकात्म साधना से महादेव को प्रसन्न किया था। मकड़ी कई वर्षों तक वायु लिंग पर जाल बुनकर उसी पर लटकी रही और छांव करती रही। सर्प ने शिवलिंग के इर्द गिर्द घेरा डाल दिया। हाथी ने स्वर्णमुखी नदी से जल लाकर अभिषेक किया। शिवजी प्रसन्न हुए, इसलिए महादेव ने ही इस तीर्थ को श्रीकालहस्ती नाम दिया था। एक दिन थिन्ना जब शिकार के लिए निकला तो रास्ता भटकते हुए जंगल में उसी गुप्त स्थान पर पहुंच गया जहां वह श्रीकालहस्ती वायुलिंग स्थापित था। थिन्ना ने यह स्थान अपनी पत्नी को दिखाया तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह उत्साह में बोली, अब तो हम रोज यहाँ आकर वायुलिंग की पूजा कर सकते हैं। तब थिन्ना ने कहा कि रोज यहाँ आने की क्या जरूरत है, लो मैं अभी इन्हें अपनी कुटिया में ले चलता हूँ। ऐसा कहकर जैसे ही थिन्ना ने शिवलिंग को अपनी बाहों में समेटा, तुरंत ही उसके भाव बदल गए। उन्होंने शिव को गले लगा लिया। अब वे शांत हो चुके थे, इतने कि उन्हें अपने साथ से अपनी हृदय गति, अपना रक्त प्रवाह सब कुछ सुनाई देने लगा। संसार में आने वाली हर आवाज एक सकारात्मक गूंज में बदल गई और थिन्ना के मुख से ओम का नाद निकल पड़ा। यही वह पल था जब थिन्ना बदल गया। वह नास्तिक से आस्तिक हो गया। उसे चारों ओर शिव तत्व के दर्शन होने लगे। पेड़ों में, फूलों में, भंवरों में और नदियों में, झीलों में, हवाओं में
सब शिव ही शिव। मन में इतना अनुराग जागने के बाद भी थिन्ना था तो एक भील ही। उन्होंने कभी वेद पुराण पूजन विधि का ज्ञान नहीं लिया था। वे नहीं जानते थे कि भगवान की पूजा कैसे की जाती है, लेकिन उसमें भगवान शिव के प्रति जो श्रद्धा थी वह अलौकिक थी। वे जंगल में शिकार करते और फिर शिवलिंग की पूजा अपने ही निराले ढंग से करने लगे। कुछ इस तरह शिवलिंग की पूजा करते थे थिन्ना ने पूजा की कोई पारंपरिक विधि नहीं अपनाई। उन्होंने नियम बना लिया था, वह पहले शिकार करते थे, फिर मांस को पकाते थे और उसे लेकर अपने शिव के पास बैठ जाते और शिव जी को अपने हाथों से मांस खिलाते। एक दिन वे जंगल गए, शिकार किया, उसे काट कर वे उसका मांस एक पत्तल में लेकर चले। दूसरे हाथ में उन्होंने मधुमक्खियों के छत्ते से कुछ शहद इकट्ठा किया। जल के लिए कोई उपाय ना दिखा तो उन्होंने अपने मुंह में ही जल भर लिया। वे जब वो सब सामान लेकर मंदिर में आए तो देखा कि शिवलिंग पर कुछ सूखे पत्ते टूट कर गिर गए हैं। उन्होंने अपने पैर से शिवलिंग से पत्ते हटाए, मुख में रखे जल से कुल्लाकर उन्होंने महादेव का अभिषेक किया। फिर उन्हें भोग के रूप में मांस और शहद अर्पण किया। हालांकि उनका ये कृत्य उचित नहीं था और वे सारी वस्तुएं भी पूजा के लिए निषिद्ध थी, लेकिन उनका मन पवित्र था। उन्होंने जो भी किया वो पूर्ण भक्ति भाव से किया और महादेव को केवल उसी भाव का मोह था। उन्होंने प्रसन्न मन से उसका प्रसाद स्वीकार कर लिया। अब तो ये कन्नप्पा का अर्थात थिन्ना का रोज का काम हो गया। वो प्रतिदिन उसी प्रकार पैरों से शिवलिंग पर गिरे सूखे पत्ते साफ कर मुंह के कुल्ले से शिव जी का अभिषेक कर उन्हें मांस और शहद अर्पण करने लगे। जंगल में एकांत में स्थित उस मंदिर में महादेव की पूजा करने एक पुजारी जो कि बड़ी ही ज्ञानी थे वो भी आया करते थे, जो बहुत बड़े शिव भक्त थे। कन्नप्पा के पूजा करने के बाद अगले दिन जब वे आए तो देखा कि पूरे मंदिर में यहाँ वहाँ मांस के टुकड़े पड़े हैं। वे बड़ी दुखी हुए। तत्काल मंदिर को जल से धोकर पूजा की और सक्ष पुष्प चढ़ाए, किंतु अब रोज रोज उन्हें मंदिर में मांस मिलने लगा। ये देखकर एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे पता करके रहेंगे कि कौन है जो रोज मंदिर को अपवित्र कर देता है। यही सोचकर वो रात को वहां रुक गए। रोज की भांति कन्नप्पा वहां आए। उन्होंने पैरों से पुजारी द्वारा शिवलिंग पर चढ़े पुष्प हटाए, मुंह में भरे पानी से उसमें अभिषेक किया और फिर शिव जी पर मांस और शहद चढ़ाया। पुजारी मंदिर के एक कोने में छिपकर देख रहे थे। उन्हें ये देखकर बड़ा क्रोध आ रहा था। वे ये तो समझ गए कि कन्नप्पा ऐसा केवल भक्ति के कारण कर रहे थे, जानबूझकर नहीं, किंतु फिर भी उन्हें इसका कार्य बड़ा घृणित लगा। उसी समय उनके मन में विचार आया कि मैं इतने समय से शुद्ध चीजों से महादेव की पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे उनके दर्शन नहीं हुए। फिर भला इस दृढ़ पद्धति से पूजा करने वाले से भला महादेव कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। वे पुजारी भी महादेव के भक्त थे। थिन्ना ने उनकी आवाज सुनी तो कहने लगा, मैं अपने प्रिय शिव को गर्म गर्म भोजन खिला रहा हूँ, आप अनर्थ अनर्थ क्यों कह रहे हैं। यह सुनकर वह महर्षि जो पंडित जी हैं क्रोधित हो गए। उन्होंने थिन्ना को अपने शिष्यों से बंदी बनवा लिया, फिर उसे दंड देने का आदेश दिया। थिन्ना शिव शिव कहता रहा और सारा दर्द सहता रहा। इसी बीच एक कोड़ा थिन्ना की आंखों पर जा लगा। उसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसने देखा कि वायु लिंग पर बने एक नेत्र से खून बहने लगा। थिन्ना ने खुद को बंधन से छुड़ाया और शिवलिंग के पास जाकर रोने लगा। उसने कहा, हे महादेव, आपकी आंख को चोट लगी है, इससे खून बह रहा है, क्या करूं क्या करूं। ऐसा बोलते हुए थिन्ना बोला, मेरी पत्नी कहती है कि भगवान अपने भक्तों की आंखों से देखते हैं, आप मेरी आंखों से देखेंगे शिव जी। ऐसा कहते हुए थिन्ना ने तीर भोंक कर अपनी दाईं आंख निकाल दी और शिवलिंग की आंख वाली जगह पर लगा दी। लेकिन तभी थिन्ना ने देखा कि दूसरी आंख से भी खून निकल रहा है। ऐसा देखकर थिन्ना ने कहा, लो भगवान, आप ये आंख भी ले लो, लेकिन रुकिए, आंख निकलते ही मुझे दिखना बंद हो जाएगा कि सही जगह पर महादेव को आंख लगाया जाए। उसने दूसरी आंख वाले जगह पर अपना अंगूठा रख दिया
ताकि मुझे पता रहे कि आंख कहाँ लगानी है। और कहा, हे प्रभु, बस मैं थोड़ी देर के लिए ही आप पर पैर रखूंगा, आंख लगाते ही पैर हटा लूंगा। ऐसा कहकर भक्त थिन्ना ने शिवलिंग पर आंख वाली जगह पर पांव रखा और अपनी दूसरी आंख भी निकालने लगा। उसने जैसे ही तीर आंख में चुभोया, तभी वायु लिंग से निकले एक हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। थिन्ना ने चेहरा उठाकर ऊपर देखा तो एक दिव्य प्रकाश धरती से लेकर आकाश तक फैला हुआ है और उसके बीचों बीच महादेव अपने साकार रूप में सामने थे। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। वायु लिंग की पूजा करने वाले महर्षि यह सब देखकर चकित रह गए और थिन्ना के पैरों में गिर पड़े। महादेव ने थिन्ना से कहा, मैंने तुम्हारा अभिषेक, तुम्हारा प्रसाद, तुम्हारी आंखें, सब कुछ स्वीकार कर लिया है। मैंने तुम्हें ही स्वीकार कर लिया है, या यूं कहो कि तुमने मुझे स्वीकार कर लिया है। अब तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। तुमने मुझे अपनी आंखें कन्नू दान कर दी है, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम भक्त कन्नप्पा होगा। तमिल में आंखों के लिए कन्नू शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए थिन्ना का नाम पड़ा कनप्पा। उन्होंने कनप्पा को बताया कि पिछले जन्म में तुम अर्जुन थे, मैं ही किरात रूप में तुम्हारे पास आया था और तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने के अहंकार को तोड़ा था। तब तुमने मुझसे मोक्ष मांगा था, लेकिन तुम्हारे महाभारत में होने वाले प्रारब्ध के कारण वो मैं तुम्हें नहीं दे सका और सही समय की प्रतीक्षा करने के लिए कहा। आज वो समय आ गया है कनप्पा, अब तुम मेरे साथ शिवलोक चलो। ऐसा कहकर भगवान शिव अपने उस भोले भील भक्त का हाथ पकड़कर अपने साथ शिवलोक ले गए। ब्राह्मण भी महादेव के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे महादेव, मेरे मन में अहंकार आ गया था, मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, लेकिन आज कनप्पा ने मेरा ये अभिमान तोड़ दिया। इसके कारण ही मुझे आज आपके दर्शनों का सौभाग्य मिला है। आज मुझे समझ में आया कि आपको केवल भाव से ही प्राप्त किया जा सकता है, किसी पूजा पद्धति से नहीं। तब महादेव ने दोनों को आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के कालहस्ती नामक जगह पर महादेव का यही शिवलिंग श्री कालहस्ती महादेव के नाम से स्थापित है। मान्यता है कि भक्तराज कन्नप्पा ने इन्हीं शिवलिंग पर अपने नेत्र अर्पण किए थे। तो आप सभी भक्तगण एक बार जोर से जयकारा लगाइए, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का बड़ा भाग्य जो आज आपको एक बार फिर से शिव चर्चा की एक सच्ची कहानी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको नागिन का श्राप और एक गुरु बहना की शिव भक्ति की दुर्लभ कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप भी भाव विभोर हो जाएंगे और शिव जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो इसीलिए कमेंट में शिव गुरु के चरणों में प्रणाम ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। प्रिय गुरु बहनों, एक गांव के बाहर एक भव्य और विशाल शिव मंदिर स्थित था। उस मंदिर में प्रतिदिन शिव चर्चा, भजन, पूजन और भगवान की कथाएं होती थी। श्रद्धालु भक्त, शिष्य शिष्याएं, गुरु भाई, गुरु बहन सभी वहां एकत्रित होते और बड़े प्रेम से भगवान शिव का गुणगान करते। एक दिन की बात है, मंदिर में जब शिव चर्चा चल रही थी तो उसी समय एक जंगल से नाग और नागिन का जोड़ा भ्रमण करते हुए वहां आ पहुंचे। जब उनके कानों में भगवान शिव की चर्चा सुनाई दी तो वे मंत्र मुग्ध हो गए। वे वहीं रुककर भक्ति भाव से शिव चर्चा सुनने लगे। वहां भजन, कथा और आरती का इतना भव्य वातावरण था कि नाग नागिन भी शिव भक्ति में लीन हो गए। अब चर्चा समाप्त होने के बाद वे दोनों अपने स्थान की ओर लौटने लगे, लेकिन रास्ते में कुछ दूर जाते ही एक नौजवान लड़का अपने रिक्शा से वहां आया और अनजाने में उसके ऑटो रिक्शा के पहिए के नीचे नाग कुचलकर मर गया। नाग की वही मृत्यु हो गई। अब नागिन यह देखकर अत्यंत दुखी और क्रोधित हुई। वह इच्छाधारी नागिन थी। उसने उस लड़के को श्राप दे दिया कि जैसे तूने मेरे पति की मृत्यु की है, वैसे ही जिस दिन तेरी शादी होगी और तू अपनी पत्नी के साथ प्रेम पूर्वक रहेगा, उसी दिन मैं तुझे डस लूंगी। तू मरेगा और तेरी पत्नी भी विधवा होगी। जैसे तूने मुझे अकेला कर दिया, वैसे ही मैं तेरे पत्नी को भी कर दूंगी।
हे गुरु बहनों, यह कहकर नागिन मरे हुए नाग के शरीर को लेकर वहां से चली गई। अब उस लड़के का मन बहुत दुखी हुआ। वह चिंता और भय से भर गया। घर लौटा। उसने यह बात किसी को नहीं बताई, न अपने माता पिता से कही, क्योंकि वह अपने माता पिता को चिंता में नहीं डालना चाहता था। अब समय बीतता गया, वह लड़का और सयाना हो गया। लेकिन जब माता पिता ने उसका विवाह करना चाहा तो उसने मना कर दिया। परंतु उसके माता पिता ने जिद पकड़ ली, यदि तू शादी नहीं करेगा तो हमारा कौन सहारा बनेगा। अब हम बूढ़े हो चुके हैं, हमसे काम काज नहीं होता। और उसकी माँ कहती, मैं जीवन भर कब तक तुझे बनाकर खिलाती रहूंगी, मुझे दिखाई नहीं देता, हाथ से काम नहीं होता। हे गुरु बहनों, माँ ने यहाँ तक कह दिया कि जब तक बेटा शादी के लिए तैयार नहीं होगा वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। बिना अन्न पानी के लड़के की माँ ने हठ पकड़ लिया। पुत्र माता पिता के प्रेम और त्याग को नकार नहीं सका और भारी मन से विवाह के लिए तैयार हो गया। अब शादी धूमधाम से हुई, लेकिन विवाह के बाद भी वह लड़का अपनी पत्नी से दूरी बनाए रखता, कोई बातचीत नहीं करता। पत्नी ने देखा कि वह सबके साथ बात करते हैं लेकिन उसके साथ नहीं। वह बड़ी दुखी हुई। मन ही मन उसने कई बार सोचा कि क्या मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ, क्या किसी और से वे प्रेम करते हैं, क्या मुझ में कोई कमी है। ऐसे ही करते करते 15 से 12 दिन बीत गए। बेचारी नई बहू घर में परेशान रहती। आप ही सोचिए गुरु बहनों, कोई नई नवेली दुल्हन का पति उससे बातचीत नहीं करेगा तो उसके मन में कितने विचारे आएंगी, वह कितना कष्ट में होगी। अंत में एक दिन पत्नी ने ठान लिया कि अब वह पूछकर ही रहेगी। जब उसका पति घर आया तब वह भोजन परोसती है तो पति ने खाना खा लिया लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोला। तब पत्नी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कृपया मुझे बताइए कि आप मुझसे दूरी क्यों बनाए रखते हैं। क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है या फिर आपको कोई और पसंद है? वह लड़का बहुत ही असमंजस में पड़ गया। लड़के ने कहा, नहीं भाग्यवान, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बहुत सुंदर हो और मुझे बहुत पसंद हो। तुम मेरे माता पिता की सेवा करती हो, घर का सारा काम करती हो, भोजन बनाती हो, तुम में कोई कमी नहीं है। तब पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, जब मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं सब काम करती हूँ, माता पिता की सेवा करती हूँ, लेकिन फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं करते, मुझसे दूर दूर क्यों रहते हैं। यह सुनकर वह कुछ नहीं बोला। तो उसने जिद पकड़ ली और बोला कि जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी। यदि आपने फिर भी नहीं बताया तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। हे गुरु बहनों, वह लड़का बहुत ही असमंजस में पड़ गया, लेकिन पत्नी की जिद और समर्पण देखकर वह भावुक हो उठा। उसे बड़ा दया आई। उसने सारा सच बताने का ठाना। उसने सोचा, नहीं बताऊंगा तो पत्नी अपनी जान दे देगी, तब भी मुझे दुख उठाना पड़ेगा। यदि बता दूंगा तो भी मुझे मरना ही पड़ेगा। जीते या मरते दुख तो उठाना ही होगा। चलो कोई बात नहीं, बता ही देता हूँ। उस बेचारे लड़के ने इतना बात सोचा और सारी बातें सच सच बता दिया। उसने कहा कि हे भाग्यवान, सुनो, यह बात अपने दिल पर पत्थर रख के सुनो। एक दिन मेरी रिक्शा से एक नाग की मृत्यु हो गई थी और नागिन ने मुझे श्राप दिया कि जिस दिन मैं अपनी पत्नी के साथ प्रेम पूर्वक रहूंगा उसी दिन वह मुझे डसकर मृत्यु दे देगी। मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी। यही कारण है कि मैं तुझसे दूरी बनाए रखता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे कारण दुखी जीवन बिताओ। प्रिय गुरु बहनों, पत्नी ने यह सब सुना तो बहुत देर तक चुपचाप रही। बेचारी कुछ नहीं बोली। फिर अचानक वह बोल पड़ी, अब यह मेरा ही जीवन है, मैं इस समस्या का हल ढूंढूंगी। अब अगले सुबह उसके गांव में शिव चर्चा थी। अपने सासू माँ से वह पूछकर शिव चर्चा में चली गई। पूरे दिन शिव चर्चा में बिताकर वह शाम के समय घर लौट आई और अपने सास ससुर के लिए प्रेम पूर्वक खाना बनाया, सबको खिलाई। सास ससुर के हाथ पांव दबाकर अपने कमरे में सोने चली गई। अगली सुबह उसने अपने घर के दोनों दरवाजों पर 2 बर्तन में दूध रखा, उसमें नमक मिला दिया। उसी दिन रात में वह अपने पति से प्रेम पूर्वक बातें करने लगी और बोली, हे स्वामी, आज मेरी इच्छा है कि आज मैं आपके पांव को दबाऊं। अपनी पत्नी के प्रेम पूर्वक बातों को सुनकर उस लड़के को दया आ गई। वह अपने पत्नी के कमरे में चला गया
और दोनों ने प्रेम पूर्वक बातें की और वह लड़की अपना पत्नी धर्म निभाते हुए उसके चरणों को दबाने लगी। उधर नागिन को यह बात पता चल गई कि वह लड़का अब अपनी पत्नी के साथ रह रहा है। वह क्रोध से जल उठी, तुरंत जंगल से उस घर की ओर चली। अब जब वह उस घर के करीब पहुंची तो दरवाजे पर उसने दूध देखा और वह थकी और भूखी होने के कारण पहले दूध पीने का निश्चय किया। अब नागिन दूध पीने लगी, लेकिन दूध में नमक था। जैसे ही उसने नमक युक्त दूध पिया, उसे याद आ गया कि मैंने तो इस घर का नमक खा लिया। अब मैं इसके मालिक को कैसे डस सकूंगी? यह नमक हरामी होगी। और शिव चर्चा में तो मैंने भी सुना था कि नमक हरामी करने से व्यक्ति नरक में जाता है और जो उसके कर्ज को अदा करता है वह शिवधाम को प्राप्त होता है। तभी वह अंदर गई और देखा कि लड़की बड़ी श्रद्धा से अपने पति की सेवा कर रही है। नागिन को उस नई नवेली दुल्हन पर दया आ गई। उसने कहा, हे कन्या, तू बड़ी चतुर और धर्मपरायण है। तूने नमक खिलाकर मुझसे अपने पति की जान बचा ली। अब मैं तुझे श्राप नहीं दूंगी, बल्कि आशीर्वाद देती हूँ। तू सदा सुहागिन रह, तुझे मन चाहे गुणवान पुत्र और पुत्री की प्राप्ति हो, तेरे घर में धन ध्यान की वृद्धि हो। प्रिय माताओं, गुरु बहनों, यह कहकर नागिन वहां से लौट गई। पत्नी ने अपने पति को यह बताया और पति उसकी बुद्धिमत्ता से बड़ा ही प्रसन्न हुआ। अब उसके सास ससुर भी बड़े ही खुश हुए और बोले, वाकई में बहू तो बड़ी ही भाग्यशाली और बुद्धिमान निकली। उसने पूरे परिवार की रक्षा की। इसके बाद सास ससुर ने पूछा कि हे बहू, तुम्हारे मन में यह विचार कैसे आया? उसने कहा कि हे बाबूजी, हे अम्मा जी, शिव चर्चा में मैंने इन सब बातों को सुना था और सीखा था। यही सब बातें, यही कथा कहानियां आज मेरे काम आई है। सासू माँ, आज भी गांव में शिव चर्चा है, आप शिव चर्चा सुनने जाइएगा। तो बहू की बातें सुनकर सास कहने लगी, हे बहू, कल अपने घर खुद शिव चर्चा करवाऊंगी और शिव गुरु के महिमा का गान करूंगी। अब उसके घर अगले दिन शिव चर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर से बहुत सारे लोग शिव चर्चा सुनने आए। जब नगर के सभी लोगों ने बहू के बारे में यह सारी बातें सुनी, उसकी सास ने शिव चर्चा में शिव जी के गुणों का गान किया और नागिन की घटना बताई, तो वहां बैठे कितने ही माताओं के आंखों में आंसू आ गए। सबने शिव गुरु का जोर से जयकारा लगाया और बोला, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान। कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाघ अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह केसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठाऊ, लवनी में महामारी गिराऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भगीरथ भारी, पूर प्रतिज्ञाता सुपुरारी। धानिन मह तुम सम को नाही,
सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद माहि महिमा तुम गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उदित मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन्ही दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रह धारी, कीन्ही परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु रखऊ जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इक्षित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चित्त न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, एहि अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहूँ मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाय। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्र हो न कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास तुम्हारी, जानि सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम उठी प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगशिर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीजय कल्याण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं भगवान शिव जी की आरती। जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। यक्ष माला वन माला, मुंड माला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शिष राशि। ओम जय शिव ओमकारा।
श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे सनकादिक गरुडादिक भूतादि संगे। ओम जय शिव ओमकारा करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग संहारक करता। ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी नित उठी भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, भगवान शिव जी की चालीसा और आरती यहीं पर संपूर्ण हुई। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा।